मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। आज हम यहाँ पर आपको चैप्टर सेकंड फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें हमने आपको कल पिछले कुछ 2 लेक्चरों में आपको इस चैप्टर से कुछ जुड़ी चीजों के बारे में बताया। वैसे बैलेंस डाइट पढ़ा आपने, और ये भी पढ़ा कि आपका एक जो फूड होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक इसमें हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दूसरा इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो हम पहले वो उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जिसमें हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उसी में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में जाना, और आज हम जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके उसमें आपकी 2 चीजें पाई जाती हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 चीजें पाई जाती है, विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स के जो वो हमारे फूड का जो हिस्सा है, इसमें हमको बहुत ही छोटी अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, इसीलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। देखिए, ये ऐसे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में बहुत छोटी अमाउंट में जरूरत होती है, और जो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए इनको डाइट में लेना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका इनेबल्स वेरियस केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो कई प्रकार के आपके जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, या आपका स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, स्टोर फूड ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। तो वो सब जो जितने भी आपके रिएक्शन होते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो हम जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सुनिए, पॉइंट वाइज समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक केमिकल्स नीड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। यानी ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें क्या मिले हमको? कार्बन मिले, यानी कार्बन हमारा एसेंशियल पार्ट होगा इन विटामिन में। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो बहुत ही कम अमाउंट में जरूरी होता है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हो, जिसमें फैट की मात्रा पाई जाती है। और वो कौन कौन से विटामिन होते हैं? जी हाँ, फैट सॉल्युबल आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक, और उसके जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, उसके जो मेन जो हमारा जो विटामिन होगा, उसका जो मेन कंटेंट है वो होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, और जो हमारा दूसरा है लास्ट, देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी विटामिन हमारे 2 टाइप्स के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई, के। एंड वाटर सॉल्युबल कौन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ठीक, और फैट सॉल्युबल में आपको क्या कंटेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है? नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक, और लास्ट देखिए क्या कह रहा है, यानी कि एक्सेप्ट विटामिन डी एंड के, यानी विटामिन डी और के को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे डाइट में, फूड में मिलते हैं, हमको मिल जाते हैं। इसको हमको बाहर के सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या कह रहा है? दे आर कम इनटू आवर बॉडी थ्रू फैट। यानी कुछ ये हमारी बॉडी में आता है कैसे? जब हम कुछ वहां से कुछ फूड लेते हैं, जो कुछ ऐसे फूड जिसमें विटामिन तो हो, लेकिन वो फैटी विटामिन हो, जिसमें फैट मिला हो, तो वो हमारे कहां से आता है? जो हम बाहर से फैट इंटेक करते हैं, उसके मदद से हमारी बॉडी में आता है। नेक्स्ट है आपका दे स्टोर इन लीवर एंड फैटी टिश्यूज। यानी ये जो आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके लीवर में या फैटी टिश्यूज कुछ आपके हैं बॉडी में, वहां पे स्टोर हो जाता है, जो लंबे समय तक आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक, अब ये बात करते हैं वाटर सॉल्युबल
विटामिन के बारे में जो आपका है विटामिन बी एंड सी। ठीक, बी मतलब बी में आपके बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B4 को छोड़ दीजिए, B5, 4, B5, B6, 7 छोड़ दीजिए, 8, 9, कुछ इस तरह आपके 11, 10, 11, 12 ये सब आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और ये विटामिन आपका सी। देखिए, दे आर कम इनटू आवर बॉडी थ्रू वाटर, यानी कुछ हम ऐसे फूड आइटम्स लेते हैं जिनमें कुछ ये आपके विटामिन होते हैं, जिसमें वो वाटर के फॉर्म में आपकी बॉडी में आते हैं। ठीक, लेकिन देखिए दूसरा क्या होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी से कंटिन्यूअसली निकल जाते हैं, डेली निकल जाते हैं। इसीलिए हमको डेली ऐसे फूड की जरूरत है जिसमें विटामिन बी और सी होना चाहिए, जो हमारे डाइट में हमको रोज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी से डेली बाहर निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। जब आप इन विटामिन को गर्म करोगे तो जो ये क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, इनकी जो फंक्शनिंग होती है, इनके जो गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसकी जिसे आप जैसे इनके विटामिन के बारे में जानते हैं, इन विटामिन की आप कमी से आपको कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से आपके जो बोन्स एंड मसल्स हैं वो होता है। और विटामिन ई की कमी से आपको क्या होता है, विटामिन ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई की कमी आपको क्या करती है, विटामिन ई आपको मदद करती है, विटामिन ई आपको विटामिन ई आपको काम करती है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। और जो हमारा विटामिन के है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग आप लोग जानते हैं, जब मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, किसी चीज से कट जाता है, जो आपका ब्लड निकलता है, तो कुछ देर बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी परत बन जाती है जहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो क्या करता है, ब्लड का निकलना बंद कर देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, यानी हमारा ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और विटामिन बी एंड सी के बारे में जानते हैं। ठीक, विटामिन बी आपके डाइट का बहुत ही अहम हिस्सा है भाई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से डेली निकल रहा है। और जो हमारे मिल्क होते हैं, एग होते हैं, या जो ग्रेन्स होती हैं, इसमें हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत पाया जाता है। और विटामिन सी, जो सी है आप जानते हैं, जो हमारे बाल होते हैं वो सफेद हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो दांत कमजोर हो रहे होते हैं, गम्स कमजोर हो रहे होते हैं, उसको मजबूत करने के लिए हम क्या लेंगे, विटामिन सी। ठीक, तो ये था आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन के बारे में। ठीक, अब दूसरा आपका है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स। मिनरल्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। ठीक, तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज जानते हैं, मिनरल्स होती क्या है। देखिए, मिनरल्स ऐसे आपके कुछ कंपाउंड होते हैं जो हमारी डाइट में बहुत जरूरी होते हैं। सेकंड, आपके बॉडी वेट का जो 4% हिस्सा होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के वेट का जो 4% हिस्सा होता है वो मिनरल से बना रहता है। और ये आपका रिक्वायर्ड किस लिए जरूरी है, फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स, मसल्स, इनको सबको हेल्दी रखने के लिए आपका मिनरल्स का इंटेक करना बहुत जरूरी है, डाइट में शामिल करना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, नर्व इम्पल्स होती क्या है। नर्व इम्पल्स आपका, जैसे मान लीजिए आपको कोई, मान लीजिए कहीं सुई चुभी तो वहां दर्द हुआ, तो तुरंत आपने वहां पे हाथ रखा। जैसे चोट लगी कहीं पे, तुरंत आपने वहां हाथ रखा। ये क्या है आपका, ये आपका नर्व इम्पल्स, यानी आप इतनी जल्दी रिएक्शन देते हो। ठीक, तो ये आपका मिनरल्स आप अगर सही अमाउंट में ले रहे हैं तो आपका जो नर्व इम्पल्स है वो हमेशा सही रहेगा।
और दूसरा क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। लेकिन मिनरल तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है जो आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। और इसका एक काम ये भी कह सकते हैं आप कि जो आपकी जो हार्ट बीट है उसको आपकी क्या रहती है, नॉर्मल रखता है, इसको हेल्दी रखने की कोशिश करता है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। ठीक, तो इसके बारे में हमको उतना डिटेल में नहीं आना है, तो बस हमको बस ये जान लेना है कि कौन कौन से होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या होता है और इनके फूड सोर्स क्या है जिससे इनकी कमी पूरी हो जाए। तो देखिए मैक्रो मिनरल्स में आपके कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये आपका है फॉस्फोरस। ठीक, तो देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आपके जो टीथ एंड बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वो हमको कहां से मिलेगा, जैसे आपका मिल्क हो गया। ठीक, मिल्क में आपका कैल्शियम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और भी कई चीजें हैं कैल्शियम, आप जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ग्रेन्स ले सकते हैं, इन सब में आपका क्या है, मीट ले सकते हैं, इसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम में आपका क्या काम करता है, पोटेशियम आप जो काम आपका पोटेशियम का है वही काम आपके सोडियम का भी है। ये न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स यानी जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी में इन मिनरल्स पोटेशियम और सोडियम की कमी है, डिफिशियंसी है, तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो हमारा स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम आपकी बॉडी में अगर आपकी कमी हो जाएगी तो आपको हाइपरटेंशन नाम डिसीज हो जाएगी। हाइपरटेंशन मतलब किसी चीज बहुत ही ज्यादा, किसी चीज में बहुत हाइपरटेंशन, किसी चीज बहुत ही ज्यादा सोच लेना, बहुत ही ज्यादा उसके बारे में विचार करना, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेना उसके बाद किसी चीज के बारे में, क्या होता है, हाइपरटेंशन। लास्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या किसमें जरूरी है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक, तो ठीक, तो आपको फॉस्फोरस कहां से मिलेगा, आपको खासकर दूध से फॉस्फोरस ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। और भी इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपके ग्रेन सोर्स हैं। ठीक, तो ये आपका फॉस्फोरस हुआ। नेक्स्ट है आपका माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में आपका देखिए क्या आता है, आयोडीन, आयरन, जो ये आप बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है। देखिए आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है, गोइट्री, जैसे गले में देखते हैं गला में सूजन आ जाती है तो उसी को हम गोइट्री बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं। तो इसकी कमी हमारी कैसे पूरी होगी, ऐसे फूड सोर्स ले जिसमें आपको आयोडीन मिले। जैसे हमारे जो नमक लेते हैं उसमें हमारा प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन मिल रहा है, तो हमारे बॉडी में आयोडीन की कभी कमी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका आयरन। देखिए आयरन आपके बॉडी में बहुत जरूरी होता है इन मिनरल फॉर्म। ठीक, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। देखिए एनीमिया कब होता है, आयरन क्या करता है, आपके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को आपके बॉडी में कैरी आउट करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है, तो वो उसको बनाने में मदद करता है। अगर आयरन की आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो आप एनीमिया रोग से सफर करेंगे। अब ये आपके तीन जो है जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको आप डेली जो फूड खाते हैं उसमें आपको सब में ये मिल जाएगा, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। एक चीज ध्यान कीजिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है डेली आपको 0.1 मिलीग्राम पर डे लेना है। और ये आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है 0.01 मिलीग्राम पर डे लेना है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। कल हम आप नेक्स्ट लेक्चर में आप जब भी आएंगे तब आपको ये बताएंगे कि जो आपका जो फूड कंपोनेंट का जो नॉन न्यूट्रिएंटिव हिस्सा जिसमें हमको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
जैसे आपको नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट में क्या आ जाएगा, रफेज आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, कलर फ्लेवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा एंड कलर कंपाउंड्स आ जाएगा, ठीक, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते लेकिन ये हमारे फूड का हिस्सा होते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे, अगर बुक्स है तो बुक से डिटेल में इसको सभी लोग नोट कर लेंगे और कहीं प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक। तो आइए हम लोग इसको नोट करने के बाद आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। देखिए कुछ आपके क्वेश्चन से हम दे रहे हैं तो इसको नोट करेंगे सभी लोग। देखिए आज का होमवर्क सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जो पिछले 2 लेक्चर और इसको मिला के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको आप लोग करेंगे। देखिए पहला होमवर्क फॉर टुडे, आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट क्या है। सेकेंड आपका व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ फूड, जो हमने आपको बताया था कंपोनेंट फूड के कितने कंपोनेंट है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव, उसको आपको डिटेल में लिखना है। अब तीसरा आप लोग लिख लेंगे डिफाइन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पहला। दूसरा आपका आप दिखाने से कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो ये थे आपका कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में पढ़े, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ फूड बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।